तो यार आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस एपिसोड 1086 को। तो यार जैसा कि तुम जानते ही हो कि वन पीस वानो आर्क रिसेंटली एंड हुआ है, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट आर्क के एवरी एपिसोड पर वीडियो बनाया जाए, जैसे कि मैं एवरी मांगा एपिसोड पर वीडियो बनाता हूँ। हाल तो ये वीडियो थोड़ा लेट है, तो यार बिना किसी देरी के चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। एपिसोड के ऊपर बात करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि 2 योंकोस को डिफीट कर दिया गया है एंड ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में फैल गई है एंड ये वाला एपिसोड इन्हीं के बारे में ही है। देन फिर हम आते हैं स्ट्रॉ हैट क्रू की तरफ एंड जब वो यहाँ से निकल रहे थे तो लूफी ने काफ़ी जोश में आकर पूरे क्रू को ही डेंजर में डाल दिया था, जिसकी वजह से शिप को भी थोड़ा बहुत डैमेज आया होता है एंड इसी वजह से नामी अब उसे सबक सिखा रही है एंड नामी इतने गुस्से में होती है जिसकी वजह से जिम भी उसे देख कर शॉक हो जाता है। वेल इसको देखकर मुझे एक आइडिया आ रहा है कि जो बंदा बिग मॉम के सामने नहीं डरा वो यहाँ नामी को देख कर डर रहा है। एनीवे मूविंग टू द एपिसोड, यहाँ फ्रैंकी ने पूरे शिप को दोबारा से फिक्स कर दिया है जबकि जोरू यहाँ आराम से नींद ले रहा होता है। इसी बीच एक पोस्टबर्ड उनके लिए एक न्यूज़पेपर लाया होता है जिसको पिक करती है रोबिन एंड सांजी ने यहाँ खाना बना लिया है और वो रोबिन के साथ यहाँ सिम पिक कर रहा है। इसकी वजह से न्यूज़पेपर में रखे बोंटी पोस्टर हवा में उड़ जाते हैं एंड बोंटी के वर्ड सुनकर सबकी अटेंशन यहीं पर हो जाती है एंड यह मेंशन भी किया जाता है कि स्ट्रॉ हैट फ्लीट जिसके 5600 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स की बाउंड्री रेज हुई है, जिसके बाद हमें 1 बाय 1 ईच मेंबर की बाउंड्री रिवील होती है। सबसे पहले और सबसे नीचे टोनी चॉपर जिसके ऊपर सिर्फ 1000 की बाउंड्री लगी होती है एंड ये उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम है, जिस पर वो ट्रोल भी कर रहा होता है कि गवर्नमेंट उसे पेट समझना बंद कर दे। जिसके बाद नंबर आता है नामी का एंड वो बाउंड्री पोस्टर देखकर काफ़ी शौक होती है एंड उसे मिली होती है 366 मिलियन बैरीज। इसके बाद साउल किंग यानी ब्रुक की जो कि होती हैं 383 मिलियन बैरीज एंड इसके साथ ही नंबर होता है फ्रैंकी का जो कि होती है 394 मिलियन बैरीज। एंड यहाँ फ्रैंकी थोड़ा अपसेट भी होता है क्योंकि उसके पोस्टर पर उसकी फ़ोटो की बजाय 1000 सनी की फ़ोटो लगी होती है। फिर हमारे गोड ड्यू सब की भी बैरीज स्काई रॉकेट करके 500 मिलियन तक जा चुकी है। इसके बाद निको रोबिन जो कि 1 बिलियन के बिल्कुल करीब होती है एंड रोबिन की बाउंड्री यहाँ 930 मिलियन तक गई है। देन भी नंबर आता है सांजी का जो कि काफ़ी खुश हुआ होता है क्योंकि उसे मिली होती है 1 बिलियन 32 मिलियन बैरीज। बट उसका मूड तब खराब होता है जब वो अपने से ऊपर देखता है जिम्बे और जोरू की बाउंड्रीज को, जिसमें जिम्बे की होती है 1 बिलियन 100 मिलियन और जोरू की होती है 1 बिलियन 111 मिलियन बैरीज एंड जोरू तो यहाँ उसे चिढ़ा भी रहा होता है। जिसके बाद दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। देन फिर हम देखते हैं लूफी को जो कि अभी भी केज में बंद है। वेल लूफी की बैरीज तो पहले से ही रिवील हो गई हैं बट फिर भी लूफी के ऊपर होती हैं 3 बिलियन बैरीज। इसके अलावा लूफी वन ऑफ द 4 योंकोस में से भी एक है। देन फिर सीन यहाँ से टोटली शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं क्रॉस गिल्ड को और यहाँ बगी के सबऑर्डिनेट्स उसकी तारीफ के फूल बांध रहे हैं। फिर हम देखते हैं मेन सीन और यहाँ क्रोकोडाइल और मीहॉक बगी की अच्छी तरह से हजामत बना रहे होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उन दोनों के बजाय बगी को सी एम्परर बना दिए, जिसका रीज़न तुम्हें आगे जाके एपिसोड में पता लगने वाला है। और यहाँ हम बगी के क्रू मेंबर्स के साथ साथ ओल्ड ब्रोकवर्स के भी कुछ मेंबर्स को देख सकते हैं एंड इन लोगों के अलावा पूरी क्रॉस गिल्ड में किसी को भी नहीं पता कि बगी के साथ क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन जिससे हमें पता लगता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। एक्चुअली जब नेवी वारलॉर्ड्स को हंट कर रही थी तो मीहॉक के पास आती है क्रोकोडाइल की कॉल, जिसमें क्रोकोडाइल मीहॉक से कहता है कि चलो हाथ मिला लें ताकि नेवी उनका कुछ ना बिगाड़ पाए और वो अपना एक न्यू ग्रुप बना रहा है। इसकी बात भी वो मीहॉक से करता है। वारलॉर्ड सिस्टम खत्म होने की वजह से मीहॉक को ये ऑफर थोड़ा अच्छा लगता है, इसी वजह से वो इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। देन अब क्रोकोडाइल को बनानी है एक कंपनी जिसकी वजह से उसे पैसे चाहिए होते हैं एंड पैसे उसने लोन के तौर पर बगी को दे रखे हैं एंड अब वो जाएगा बगी के पास एंड यह बगी को भी कैप्चर करने के लिए नेवी आ गई है। इसीलिए जब क्रोकोडाइल यहाँ आता है तो सबसे पहले वो नेवी का पत्ता काटता है एंड देन फिर वो बगी के पास वसूली करने के लिए जाता है और बगी का भी ये दिन अच्छा नहीं चल रहा होता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते एंड अब क्रोकोडाइल उसे धमकियाँ देना शुरू कर देता है एंड बगी के पास अब एक ही रास्ता होता है और वो उससे कहता है कि तुम ये ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वैसे भी तो तुमने भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही बनानी है और देखो ना मेरे पास तो मेंबर्स भी हैं जो कि मुझे फॉलो करते हैं। जिसके बाद वो ये डील कर लेता है बट मसला यहाँ नहीं होता, मसला तब बनता है जब बगी के सबऑर्डिनेट्स को बगी सामा के टीम अप के बारे में पता लगता है कि बगी सामा मीहॉक और क्रोकोडाइल से टीम अप कर रहे हैं। जिसके बाद वो उनकी शान में पोस्टर्स बनवाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ग्लो अप बगी को दिया जाता है एंड जब नेवी को ये पोस्टर्स मिलते हैं तो वो ये समझ बैठते हैं कि इस सब टीम अप में सबसे बड़ा हाथ बगी का है और बगी ही उनको कंट्रोल कर रहा है। फिर क्या था, बगी को बना दिया जाता है सी एम्परर और यहाँ उसकी बाउंड्रीज भी स्काई रॉकेट करती हैं। इवन उसकी बाउंड्रीज तो लूफी से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं एंड यहाँ तुम उन सब की बाउंड्रीज को तो देख ही सकते हो।
एंड मैं इस सब कांड के पीछे बगी के सबॉर्डिनेट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग ही समझूंगा। मीहाक होना हो, लेकिन क्रोकोडाइल तो यहाँ काफ़ी गुस्से में है और वो उसे यहाँ काफ़ी पीट रहा होता है। देन फिर मीहाक क्रोकोडाइल को रोकता है और वो यहाँ बोलता है कि हाल तो बगी को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सी एम्परर बना दिया गया है, बट इसमें भी हमारा ही फायदा है। फायदा इसलिए कि बाद में कुछ भी हो, नेवी हम दोनों से ज़्यादा बगी को पकड़ने पे ध्यान देगी और वैसे जब हम चाहें इसका पत्ता काट भी सकते हैं। एंड देन फिर वो बगी को क्रॉसफील्ड का फ्रंट लीडर मान लेते हैं और इसकी अनाउंसमेंट सारों में कर दी जाती है। बट बगी की आंखों में तो अभी खुशी के आंसू नहीं है, बल्कि वो तो अभी रो रहा है और सोच रहा है कि आगे जाके उसकी लाइफ के साथ क्या बनने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ एंड हो जाता है और ये वीडियो भी। और अब से मैं वीकली एपिसोड्स पर भी वीडियो बनाया करूँगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यार मैं मिलूँगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।